अच्छा पहली बात तो बताओ, कौन कौन प्रेम किए हो? कभी किसी ने प्रेम किया है? जिसने प्रेम किया हाथ उठाओ। अरे टेंशन मत लो, हम नहीं पूछेंगे किससे किया है, प्रेम किया है कि नहीं ये बताओ बस। है? हाथ उठा के बताओ, कभी प्रेम किया है? किया है? अरे हाथ उठा के बताओ, किए हो? नीचे करो हाथ। जिससे प्रेम किया है उसके साथ समय बिताना चाहते हो कि नहीं? बात करना चाहते हो कि नहीं? अपनी अनमोल वस्तु उन्हें सौंपना चाहते हो कि नहीं? बोलो, राइट और रॉन्ग? ब्रज की गोपियां सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं। आपका प्रेम तो यह है, जब मंदिर जाते हो तो 10 रुपया भी बड़ी मुश्किल से भगवान को चढ़ाते हो, है कि नहीं? इतनी कंजूसी हम करते हैं भगवान के सामने जाकर। अभी मैं गया था वो सोमेश्वर महादेव, सोमेश्वर नहीं, ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मेश्वर महादेव गया मैं, वहां जो लोग आ रहे थे 1-1 रुपया चढ़ा रहे थे, 1-1 रुपया महादेव पे, वो भी सिक्के वाला। ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए हम गए और वहां 1-1 रुपया सिक्का चढ़ा थे, 1 रुपया। ईमानदारी से बताओ, 1 रुपए में कुछ आता है आजकल? जवाब दो, जोर से बोलो। फिर तुम कौन से विचार से 1 रुपया महादेव पे चढ़ाया है? अरे भगवान तो भाव के भूखे पे, तो पर 1 भी मत चढ़ा। 1 भी क्यों चढ़ाया? सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाया। तो क्या तेरी औकात 1 रुपए की ही है? हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं? हमें कभी भी धर्म के काम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी के पास जाएं, भगवान कभी नहीं कहता कि तू सोना चढ़ा दे, चांदी चढ़ा दे, लेकिन भगवान ये जरूर कहता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी पूजा कर। जितनी तेरी सामर्थ्य है मेरी पूजा कर, मैं तेरी और सामर्थ्य बढ़ाऊंगा। हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं है? हैं? किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी? हाथ उठा। लड्डू गोपाल जी हैं घर में? अच्छा, अपने बेटे के लिए 5,000 की ड्रेस कौन कौन खरीद चुका है अब तक? 5,000 की, 2,000 की, 3,000 की? हाथ उठाओ। अपने बेटे के लिए नीचे करो। और जब लड्डू गोपाल जी भी आपके बेटा ही हैं? लड्डू गोपाल जी बेटा हैं। अब लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक लेने के लिए गए और पोशाक वाले से पूछे, भैया कितने की है? भैया कितने की है? फिर क्या बोला हमने? उसने बोला 50 रुपए की। क्या बोला उसने? जोर से बोलो। तुरंत रिएक्शन क्या होता है हमारा? ओ भैया ठगो मत, ठग रहे हो। बताओ, इतनी सी ड्रेस 50 रुपए की, ठग रहे हो। तो जब फटी हुई जींस 5,000 रुपए की हो सकती है, तो ये गोपाल जी की ड्रेस 50 रुपए की भी नहीं हो सकती। और वैसे कहते हो कि भगवान तुम्हारा बेटा है? शरीर के बेटे के लिए 5,000 की फटी हुई जींस, और आत्मा से जिसे हम अपना बेटा मान रहे हैं उसके लिए 50 रुपए हमको भगवान के लिए पोशाक के लिए सोचना पड़ रहा है। और ऊपर से कहते भगवान हमें मिलते नहीं। या तो बेटे के लिए भी 50 रुपए के कपड़े पहना, या फिर ठाकुर जी के लिए भी कम से कम 500 की पोशाक बनाना अपना स्वभाव बना ले। भगवान की पूजा सेवा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतनी सेवा करो। अगर 5 रुपए की है तो 4.25 की करो, लेकिन अगर 10,000 की है और फिर भी आप सिर्फ 100 रुपए की सेवा कर रहे हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। ब्रज की गोपियों पे सबसे बड़ा धन जो था वो था, भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, मानो हम सबको बताया हो
कि मुझे साधारण मत समझना, मैं वही ब्रह्म हूं जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिससे ये जगत प्रकट हुआ है और फिर ये जगत जिसमें समा जाता है, मैं वही ब्रह्म हूं। लेकिन गोपियों की भावना को पूर्ण करने के लिए मैं माखन चोरी लीला भी करता हूं, मैं चीरहरण लीला भी करता हूं और मैं रास भी करता हूं। किसके लिए? गोपियों की भावना को पूर्ण करने के लिए। बोलो राधे राधे। प्रश्न यह है, भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? 10 मिनट ऐसे बैठिए, थोड़ा सावधान प्लीज, एकदम सावधान। इस माखन चोरी लीला के रहस्य को सुनिए और समझिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के आगे बैठे और मैया तो कह रहे, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे। तो मैया बोली, मैं तेरे काजे अभी सद माखन चला रही हूं, दधी मंथन कर रही हूं, सद माखन निकारूंगी और तो दे दूंगी। कन्हैया बोले, अब इतनी प्रतीक्षा करे वेला की स्थिति इतना है, भूख बड़ी जोर से लग रही है, माखन लूंगो, अवई लूंगो, सद लूंगो और जई में ते लूंगो। कन्हैया जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं मैया ते कि वो माखन दे दे, अवई दे दे, अवई दे दे, अवई दे दे, हट कर रहे हैं। और कन्हैया को माखन मांगतो वह एक गोपी देख रही है, सुन रही है, और गोपी कह रही है, मैया यशोदा के कितने भाग्य हैं कि कन्हैया इनते माखन मांग मांग के खा रहे हैं। हाय हाय कहूं ऐसे मेरे भाग्य होंगे का जो माखन मेरे घर में आके भोग लगा। मैं सखी ने माखन मांगते हुए कन्हैया को देख के सोची का कबो मेरो ऐसा भाग्य होएगो कि जो ठाकुर जी श्री कृष्ण मेरे घर में माखन काम है। अच्छा बताओ यहाँ कौन कौन है जो ये चाहता है कि ठाकुर जी हमारे घर में माखन को भोग लगा। मैं माखन, मिश्री, रोटी, सब्जी, लिट्टी, चोखा, कुछ भी एक बार श्री कृष्ण आमे और भोग लगा। मैं चाहते हो कि नहीं? यही गोपी चाहती थी। बस आज में और उस समय में अंतर था, इसलिए चोरी करी भगवान ने। जब गोपी ने कही कि आप मेरे घर में आके माखन को भोग लगाओ, तो भगवान बोले आओ अपने हाथ पे पवाओ, पालेंगे। अरे बोले नाथ आप तो सब समझो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगो। मैं अपने हाथ पे जिमाऊंगी तो मेरी सास लड़ेगी, वो कहेगी अपने खसम तो खवा मत ना है, और दूसरे के छोरा है माखन खवा रही। अच्छा चाहवे सास भी है, सास कहे मैं अपने हाथ पे जिमाऊंगी तो मेरी बहू कहेगी अपने छोरा है तो जिमा रही ना, दूसरे के छोरा जिमा रही है। कोई कहे मेरी ननद का कहेगी, कोई कहे मेरी देवरानी का कहेगी, कोई कहे मेरी जिठानी का कहेगी। ध्यान से सुन लीजिए, देवरानी भी चाहती है, जिठानी भी चाहती है, ननद भी चाहती है, सास भी चाहती है, सब चाहती हैं, पर एक दूसरे का डर है, भय है, झिझक है, कह नहीं सकती है, इसलिए मौन है। आजकल की तरह नहीं थी, बहन जी माता जी उनको खिला दें क्या, ये पहले संभव नहीं था। आजकल कितनी देवियां ऐसी हैं जो सास से पूछती भी नहीं है, बट ड्राइवर को फोन, हेलो भैया कहाँ हो, यहाँ है, तैयार हो जाओ मार्केट जाना है। सही है गलत है? हम जो कह रहे हैं सही है गलत है? जोर से बोलो। और बिना सास की आज्ञा लिए, ससुर की आज्ञा लिए, पति की आज्ञा लिए मार्केट में घूमना सही है गलत है? हैं? जोर से बोलो। किसी अननोन पर्सन को अपना नंबर दे देना, दुकान वाला कहता भाई साहब ये भाभी जी ये साड़ी आप पे अच्छी लगेगी,
भाभी जी ये साड़ी, ये कलर बड़ा अच्छा लगेगा आप पे। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? दुकानदार। अच्छा, ये साड़ी दुकानदार के लिए पहननी है कि पति के लिए पहननी है? जोर से बोलो। और वो क्या कह रहा है? भाई साहब, भाभी जी। क्यों भाई, मेरा पति तेरा भैया है जो भाभी जी कह रहा है? क्यों कह रहा है तू? और हु आर यू? तुझे राइट्स किसने दिए कि तू ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये कलर अच्छा लगेगा कि नहीं? हर दुकानदार को चाहिए भाभी जी न कहे, बहन जी कह के संबोधित करे। और माता बहनों से भी निवेदन करूंगा, जो आपको भाभी जी कहे वहां से साड़ी लेना बंद कर दो, साड़ी लेना बंद करो। और जो बहन जी कहे वहां से साड़ी लेना शुरू करो। जो बहन जी कहेगा उसकी भावना में दोष नहीं होगा, और जो भाभी जी कहेगा वो कभी न कभी भावना में दोष ले आ सकता है। एक और निवेदन कर दें, जब भाभी जी चली गई हैं तो बात, माता बहनों से निवेदन है, ये जो आप अपने वस्त्रों का सिलाईकरण करवाती हैं और नाप नूप लेने जो आते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उन्हीं के यहां पर आपको अपने वस्त्र सिलवाने चाहिए, और यह निश्चित आपको कर लेना चाहिए अपने सम्मान के लिए। मुझे पता है आप ताली नहीं बजा रही हो, और क्यों नहीं बजा रही वो भी मुझे मालूम है। अभी मत बजाओ, इसलिए नहीं ताली बजा रही हो, अधिकांश 80% विधर्मी लोग ही टेलरिंग का काम करते हैं, और आप उन्हीं से वस्त्र सिलवाते हो। और जब आप उनसे वस्त्र सिलवाते हो तो वही आपका नाप भी लेते हैं, वही आपका नंबर भी रख लेते हैं, और वही नंबर के माध्यम से वो आपकी बहन बेटियों तक पहुंच जाते हैं, और उसी से वो आपके घर की इज्जत को लूटने का काम भी करते हैं। हम कथावाचकों को तुम शिकार बना दो सबका, और तुम अपनी छोटी छोटी चीजों पे भी चेंजेस नहीं ला सकते। तुम्हारे घर की बेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्जत है कि नहीं? बहन इज्जत है कि नहीं? तुम्हारी खुद की इज्जत महत्वपूर्ण है कि नहीं? कि 10 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए, कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे कपड़े कौन से लेगा? ये भी महाराज डिसाइड करेंगे क्या? जवाब दीजिए, कौन डिसाइड करेगा? इतना सा डिसीजन तुम नहीं ले सकते। मेरे घर में कोई वो विधर्मी नहीं आ सकता जिसके सामने मेरी मां बहन बेटी का सम्मान खतरे में पड़ जाए। तुरंत गेट आउट करो। अरे 200 400 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ना, लगाओ अपनी इज्जत। तुम्हारी इज्जत क्या 500 रुपए लायक भी नहीं है कि नहीं? अब नहीं आ रही, अब नहीं जुबान निकल रही होगी, अब नहीं निकल रही होगी। हैं फटी जींस 5000 में खरीदने वाले हम अपनी मां बहन बेटियों का सम्मान 500 रुपए देके एक नहीं बचा सकते? चले मॉडर्न बनने के लिए, बांग्लादेश बनने से बचा लो अपने देश को। और इसकी शुरुआत करनी होगी हर माता बहन को, चाहे फल वाला हो, सब्जी वाला हो, वस्त्र सिलने वाला हो, रिक्शा वाला हो। हर उस व्यक्ति को आप काम दो जो सनातन को मानने वाला हो, राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो, नारायण को मानने वाला हो। और ये कसम खा लेनी चाहिए हमें कसम खानी चाहिए कि हम अपनी मां बहन बेटियों के ऊपर कोई भी अपमान नहीं होने देंगे, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे करेंगे करेंगे। और माता बहन, हमारे योगी जी ने एक काम किया, यूपी सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया। हमारे यूपी में एक नियम बना दिया है, माँ बहन बेटियों का नाप लेने के लिए स्त्री होनी चाहिए दुकान पे। अगर नहीं होगी तो जेल जाना पड़ेगा उस टेलर को। ताली बजा रहे हैं क्या? क्या है ये? वहां ये कानून बन सकता है, बिहार में क्यों नहीं बन सकता? और न बनाए कोई सरकार कानून, आई डोंट केयर। ये माता बहनों को सोच लेना चाहिए
कि जिस दुकान पे लेडीज नहीं होगी नाप लेने वाली, हम उस दुकान पे अपने वस्त्र ही नहीं सिलवाएंगे। ये आप निभाइए ना, ये आप कदम उठाइए। अब नहीं बजेंगी ताली, अब रह जाएंगे। अरे हमारी इज्जत बचाने भी सरकार आएगी, हम अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे। चलो बताओ आज कौन कौन ये कदम उठाएगा, ये कसम खाएगा कि आज के बाद हम उन्हीं जगह पर अपने वस्त्र सिलवाएंगे जो सनातन को मानने वाले लोग वस्त्र सिलने का या फल बेचने का या सब्जी बेचने का या भोजन बेचने का काम करते होंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? बोलो बंसी वारे की। लोग कहते कथावाचक क्या करते, ये कथावाचक कर क्या रहे हैं? कथावाचक हर माँ बहन बेटी घर का इस सम्मान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम घर के बुजुर्गों को करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। अब कई तो बुजुर्ग ये कहेंगे ले अब ये बोलेंगे ऐसा, हम बोलेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बोलेंगे और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हर स्टेप पे बोलेंगे, हर स्टेप उठाएंगे। कौन कौन मां बहन बेटी हमारे साथ देगी बताओ? आज से नोट कर लो इसी बात को। और ये पुरुष लोग न माने तो इनके पेंट को फटवा फटवा के टेलरों पे इनको पहनाओ, फटा हुआ पेंट पहनवाओ इनको, और ऐसी जगह से फटवाना उससे कह के कि ये भी फिर हमारी बात मानने को तैयार हो जा। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हो, देवता हो आप तो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपियां चाहती हैं भगवान उनके घर पधारें और भोग लगाएं। गोपियों की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन की चोरी करते। माखन की चोरी किस लिए करते हैं? इसीलिए भगवान माखन की चोरी करते हैं जिससे प्रत्येक गोपी के मन की कामना पूर्ण हो जाए। भगवान ने ब्रज की गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की, और यही भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। और ऐसे दयालु ठाकुर को अगर हम बुलाएंगे तो क्या श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे? हमारे घर में आके भोग नहीं लगाएंगे? हमारे लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे? हमारी रोटी नहीं खाएंगे? सूखी सही, हम पे न सही माखन, तो क्या ठाकुर जी सूखी रोटी का भोग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे, पर हमें उसके लायक बनना पड़ेगा।